डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम कन्वर्जेंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे। इनमें पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है उसको समझते हैं। इफ Pn अपॉन Qn बी द nth कन्वर्जेंट टू ए कंटिन्यूड फ्रैक्शन, देन प्रूव दैट दिस रिजल्ट। कोई भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन हो, कोई भी वितत भिन्न हो, उसका जो nवा अभिशरक है, nवा जो कन्वर्जेंट है, वो क्या हो, Pn अपॉन Qn। तो उसके लिए Pn और Qn माइनस 1 का जो प्रोडक्ट है, माइनस Qn और Pn माइनस 1 का जो प्रोडक्ट, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो माइनस 1 की होल पावर n के इक्वल है। इसमें एक ऑर्डर दे रखा है, उसको अपन समझते हैं। यहां पर PQ है तो यहां पर QP है, लेकिन यहां पर इनकी जो ऑर्डर दे रखी है वो चेक करिए। यहां पर n होगा तो अगला क्या होगा, उससे एक नंबर कम होगा। यहां 10 होगा तो यहां पर 9 होगा, या 9 है तो यहां पर 8 हो जाएगा। और यहां पर ऑर्डर तो सेम है, बट PQ की जगह QP लिख देना है। राइट हैंड साइड में माइनस 1 की पावर क्या रखोगे, इन दोनों पावर में जो बड़ी पावर है वो यहां पे रखी जाएगी। तो ये तो हो गया प्रॉपर्टी का मीनिंग जो हमें समझना है, और इसको अभी हम प्रूफ करेंगे। इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले हम एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन को सपोज कर लेते हैं कि एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन ये है। सपोज ए कंटिन्यूड फ्रैक्शन इज a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 प्लस 1 अपॉन a4 प्लस अप टू डॉट डॉट सो ऑन। इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन में जो पहला अभिशरक है वो P1 अपॉन Q1 किसके इक्वल होगा, A1 के, क्योंकि फर्स्ट प्लस जो दे रखा है उससे पहले जो भी है वो फर्स्ट कन्वर्जेंट। और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो A1 अपॉन 1 लिख करके बता सकते हैं P1 इज इक्वल टू A1 और Q1 इज इक्वल टू 1। सेकेंड कन्वर्जेंट, दूसरा अभिशरक P2 बटा Q2 किसके इक्वलेंट होगा, सेकेंड प्लस से जो भी पहले वैल्यू आ रही है उसको कलेक्ट कर लीजिए और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। इसमें P2 क्या हो गया आपके, इसके इक्वल, और Q2 हो गया आपके A2 के इक्वल। इसी तरह से हम थर्ड कन्वर्जेंट निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमें इस प्रूफ में इन दो को ही हमें ध्यान में रखना है। अब प्रॉपर्टी के प्रूफ के लिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को यूज करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट क्या है, Pn इंटू Qn माइनस 1 माइनस ऑफ Qn इंटू Pn माइनस 1। और यहां पर अपन यूज करते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन के nवे अभिशरक को, और nवा अभिशरक क्या होता है, Pn अपॉन Qn, जिसमें Pn किसके इक्वल होता है, Pn इज इक्वल्स टू An इंटू Pn माइनस 1 प्लस Pn माइनस 2, जिसे आप लोग याद रखें और इस तरह से याद रखें। अगर यहां पर n है तो An लिखना है और मल्टीप्लाई में P लिख करके जी उसकी ऑर्डर होगी उससे एक कम कर दो, Pn माइनस 1, और उसका अगला जो है उससे एक और कम कर दो, तो Pn माइनस 1 प्लस Pn माइनस 2। अगर यहां पे 10 होगा तो यहां लिखेंगे A10 P9 प्लस P8। P8 हुआ तो इसका मतलब A8, और यहां पे क्या आ जाएगा, P7 प्लस P6। एक एक नंबर रिड्यूस करना है, और इसको समझ गए तो आप Qn भी निकाल सकते हो। तो Qn क्या होगा, An डॉट Qn माइनस 1, एक नंबर इसका कम, और इससे एक नंबर कम क्या होगा, Qn माइनस 2। तो इस रिजल्ट को आप लोग यहां पर यूज करोगे। तो Pn और Qn की ये वैल्यू अपन यहां पे यूज कर लेते हैं। फिर क्या करोगे आप लोग, इसको मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो Qn माइनस 1 इंटू दिस, और Qn माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, और माइनस को कर देते हैं अपन एंटर। आफ्टर मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहां पर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है और ऑपोजिट साइन में, तो कैंसिल हो गई। बची हुई टर्म्स को अपन यहां पे लिख देते हैं। अब इसको लिखने के बाद इसको करते हैं अपन रीअरेंज अकॉर्डिंग टू ये
Pn इंटू क्यू एन माइनस वन माइनस ऑफ क्यू एन और Pn माइनस वन, यही तो हमें प्रूफ करना है इसके इक्वल। इसके इक्वलेंट हम इसको लेके आएंगे कैसे, देखिए पी क्यू और यहाँ पे क्यू पी, और P की पावर ज्यादा है और Q की पावर एक कम है, और फिर वापस यहाँ पे उल्टा हो गया, Q की पावर n है और P की पावर n माइनस वन। यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो P की पावर क्या है n माइनस टू और Q की पावर एक कम है, जबकि होना क्या चाहिए यहाँ पर ये छोटा है ये बड़ा है, और यहाँ पर ये छोटा है और ये बड़ा है। इसका मतलब इस वाली टर्म्स को हमें पहले लेके आना है और इसको यहाँ पे लेके आना है। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब यहां से क्या लोगे आप, माइनस कॉमन। जैसे ही हम यहां से माइनस कॉमन लेते हैं तो Pn माइनस वन और Qn माइनस टू, माइनस ऑफ Qn माइनस वन और Pn माइनस टू। अब चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे P की ऑर्डर Q से ज्यादा है, कितनी, एक ज्यादा है, और यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, Q की पावर P से ज्यादा है, कितनी, एक। तो इस ऑर्डर में आपको यहाँ पे लाना है। नेक्स्ट हम अगेन इस Pn माइनस वन और Qn माइनस वन, इन दोनों ही जगह पर यही फॉर्मूला वापिस यूज करते हैं। इन फॉर्मूलों को इसमें यहां पर कैसे यूज करोगे, यहां पे n माइनस वन है और यहां पे n है, अगर मैं इस n की जगह n माइनस वन रखूं तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an माइनस वन Pn माइनस टू और यहाँ पे Pn माइनस थ्री, और Qn माइनस वन क्या हो जाएगा, an माइनस वन Q ऑफ n माइनस टू प्लस Q ऑफ n माइनस थ्री। मीन्स इन फॉर्मूलों में n को रिप्लेस कर दीजिए, n की जगह पे अपन n माइनस वन का यूज करते हैं, तो ये रिजल्ट ये हो जाएगा और ये वाली जगह पे ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई। आफ्टर मल्टीप्लाई इसमें फिर ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल। इनको कैंसिल करने के बाद जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट ये और ये वाला रिजल्ट, बीच में क्या आ जाएगा आपके, माइनस। अब यहां पे अगर फिर चेक करें तो P की ऑर्डर Q की ऑर्डर से क्या है, छोटी है, मतलब एक कम है, जबकि हमारे पास में यहां पे क्या है, P की ऑर्डर Q की ऑर्डर से एक ज्यादा है। इसको हमें पहले लेके आना है और इसको बाद में, तो इसमें फिर एक क्या करेंगे अपन, माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने से बाहर क्या हो जाएगा, माइनस वन की होल पावर टू हो जाएगी। इसी प्रोसेस को अगर कंटिन्यू किया जाए तो लास्ट में यहां पर जैसे पहले ऊपर वाले में यहां पे 2 की जगह 1 था, अब यहां पे 2 आया, तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, माइनस वन की होल पावर n, यही आएगा। और अगर इसके पीछे वाले टर्म्स को देखें तो उसके पीछे वाली क्या हो जाएगी, n माइनस वन, और इससे पीछे वाली टर्म्स क्या आ जाएगी, n माइनस टू। मीन्स जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो n माइनस टू, n माइनस वन, फिर अपन n तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो देखिए यहां पर 2 है, इसका मतलब n में से क्या माइनस हुआ है, 2, और n माइनस टू है तो अगली टर्म क्या बन गई, n माइनस थ्री, एक नंबर कम। जब हम n को यूज करेंगे यहां पर तो यहां पे क्या आ जाएगा, n माइनस n यानी कि 0, तो p 0, तो q क्या हो जाएगा आपके पास में, माइनस वन, 0 से एक कम ये हो जाएगा, और माइनस ऑफ q ऑफ 0 और p ऑफ माइनस वन। इसका मतलब ये वाली चीज तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि कन्वर्जेंट में Pn और Qn में जो ये n होता है वो 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए। 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा नंबर, नेचुरल नंबर, एक तरह से n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये नहीं है, तो इसका मतलब अपन n तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो उससे जस्ट पीछे कौन है, n माइनस वन। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह n माइनस वन रखूं तो n में से n माइनस वन को रिड्यूस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आने का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये बन जाएगा P1, और ये P1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, Q0 और माइनस Q ऑफ 1 और P ऑफ 0। ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर नहीं है। अब कौन बचता है, ये वाला n माइनस टू। अगर मैं इस 2 की जगह n माइनस टू यूज करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 P1, ऐसे। और इसमें तो ये सारे नंबर नेचुरल हैं, इसका मतलब ये पॉसिबल है। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे इसी प्रोसेस को अप्लाई करते हुए
तो आपके पास में -1 की होल पावर n-2 और ब्रैकेट में P2 इंटू Q1 माइनस Q2 ऑफ P1 ये आ जाएगा। और इनकी वैल्यूज हम जानते हैं कहां से, ऐसे। सबसे पहले हमने कन्वर्जेंट निकाले थे। फर्स्ट कन्वर्जेंट क्या था, P1 अपॉन Q1 किसके इक्वल, A1 अपॉन 1। सेकेंड कन्वर्जेंट P2 अपॉन Q2 किसके इक्वल था, ये A1 A2 प्लस 1 अपॉन A2। तो P1 Q1 P2 Q2 ये सारी वैल्यूज अगर अपन यहां सब्स्टिट्यूट करें तो ये रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो कैंसिल हो गया, इससे तो बचेगा क्या, यहां पर 1 बच गया। अब लेके क्या आना है अपन को वो देखिए। इसको जब आप देखोगे तो ये तो -1 की होल पावर n-2 ही रहेगा, जबकि हमें राइट हैंड साइड क्या प्रूफ करना है, -1 की होल पावर n। तो इससे ये चीज कैसे लेके आए, तो देखिए इस 1 की जगह अपन -1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर ऐसा लिखने से दोनों के बेस क्या हो जाएंगे, सेम बेस होने का मतलब पावर ऐड हो जाएगी, और ऐड होते ही आपके पास में n-2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, n, विच इज राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कैसे वो देखिए। अगर हमारे पास में P8 तो Q क्या हो जाएगा, 7 माइनस Q ऑफ 8 तो P ऑफ 7। इस रिजल्ट में हम इसको किसके इक्वल करेंगे, -1 की होल पावर, इन दोनों में बड़ा कौन है, 8। अगर मैं यहां पर P10 लिखूं तो Q क्या हो जाएगा, 9 माइनस Q ऑफ 10 P ऑफ 9। तो इक्वल किसके करेंगे, -1 की होल पावर 10। दोनों नंबर में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, ध्यान में रखने वाली बात है, दोनों का डिफरेंस 1 का होना चाहिए। और यहां पर अगर P की पावर 10 है तो Q की पावर उससे 1 कम करिए, और फिर Q की पावर 10 तो उसके बाद में एक नंबर कम करके लिखिए। दोनों में जो बड़ा नंबर है वो कहां चढ़ाना है आपको, -1 की होल पावर में। तो इस तरह से आप लोग इस प्रॉपर्टी को क्वेश्चनों में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन हो, कोई भी वितत भिन्न हो, उस वितत भिन्न का ये क्या है, nवा अभिसरक, nवा कन्वर्जेंट, और ये क्या है, n-1वां कन्वर्जेंट। तो दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन सेंस अगर ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करो, और ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करो। तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन की जगह पे ये सिंबल यूज किया है, मीन्स जो बड़ा होगा उसमें से डिफरेंस करना है। और ये डिफरेंस किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन Qn डॉट Qn माइनस 1, यानी दोनों अभिसरक जो है उन दोनों अभिसरकों के जो हरों का गुणनफल है ये नीचे, और ऊपर 1। डिनोमिनेटर का जो मल्टीप्लाई है उसको आपको यहां रखना है, और ऊपर आपके 1। इस प्रूफ के लिए आप सबसे पहले एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन को सपोज कर लें। तो a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 प्लस 1 अपॉन a4 ये क्या है, कोई कंटिन्यूड फ्रैक्शन। जो हमें प्रूफ करना है उसका हम क्या यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। तो Pn अपॉन Qn, डिफरेंस ऑफ Pn माइनस 1 अपॉन Qn माइनस 1, इसको यहां पे भेजिए, इसको यहां पर, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास ये रिजल्ट अपॉन में Qn और Qn माइनस 1। यहां जो ऊपर वाला जो रिजल्ट है उसमें अपन यूज करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, Pn और Qn माइनस 1 माइनस ऑफ Qn और Pn माइनस 1, एक का ही डिफरेंस है, P पहले है और Q बाद में है। इसका मतलब यहां पर हम इस रिजल्ट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, -1 की होल पावर, दोनों में बड़ा कौन है, n, तो n, तो यहां पर ये रिजल्ट आ जाएगा -1 की होल पावर n अपॉन Qn इंटू Qn माइनस 1। चूंकि ये डिफरेंस है, जो बड़ा है उसमें से डिफरेंस किया गया है, तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहां पे टेकिंग ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आप यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू लोगे तो 1 अपॉन Qn और Qn माइनस 1 ये मिलेगा आपको। दिस इज राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। आई होप आज की इस क्लास में ये दोनों ही प्रॉपर्टी और उनके प्रूफ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।